इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ये ग्राम कछिया में तकरीबन 35 से 40 ग्राम पंचायत के कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और उसमें ये भी है कि पंचायत के प्रतिनिधि यानी कि सरपंच और बीडीसी जो कि जनपद सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं। आज इस बैठक में अहम निर्णय कुछ लिए गए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय विधायक की यहाँ पर मांग है। चूंकि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से शकुंतला सिंह पोर्ते जी को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, उसके बाद से जो ये घाट से नीचे का जो इलाका है, चाहे आप पश्चिमी क्षेत्र में चले जाएं या पूर्वी क्षेत्र में चले जाएं, यहाँ पर लोगों की एक स्थानीय मांग शुरू से रही है। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने ये ऐलान किया है उसके बाद से कांग्रेसी खेमे के जो लोग हैं वो भी ये अपेक्षा ज़रूर कर रहे हैं कि उनके पार्टी से भी क्षेत्रीय लोकल किसी नेता को विधायक के तौर पर उतारा जाए। आइए सरपंचों से सीधे आप लोगों को रूबरू कराता हूं और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। परिचय दीजिएगा। हाँ सर, नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मण राम ध्रुवे, ग्राम पंसारा पंचायत का सरपंच हूँ। पंसारा से सरपंच हैं आप लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्या निर्णय लिया, किसके पक्ष में निर्णय लिया? देखिए, निर्णय ये है कि छत्तीसगढ़ का जब से बंटवारा हुआ है तब से यहाँ दो ब्लॉक है, अपना प्रतापपुर और वाड्रफनगर। अभी नया ब्लॉक रघुनाथ नगर भी तहसील बन चुका है। यहाँ ये कहना है, पब्लिकों का मांग है कि अपने क्षेत्रीय किसी नेता को, प्रतिनिधि को टिकट दिया जाए कांग्रेस से। जी, अपना परिचय देंगे। मेरा सचिन कुमार गुप्ता। कहाँ से हैं सचिन? मैं बलंगी। और आप बीडीसी के प्रतिनिधि हैं? नहीं, मेरे ठीक है, आपकी अर्धांगिनी है जनपद सदस्य, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो आप जैसे लोग होते हैं उनकी भूमिका अहम होती है। जोन प्रभारी। अच्छा, फिर क्या निर्णय लिया गया? सर, वहाँ ये निर्णय लिया गया है क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी कैंडिडेट हमारे क्षेत्र से टिकट मिला है। क्षेत्रवासियों का मांग है कि हमारे क्षेत्र से ही किसी को उम्मीदवारी का मौका मिले। किसी को या किसी एक को? नहीं, हम किसी का एक को कैसे कर सकते हैं। आप बताएंगे, क्या नाम है आपका? उनकटेश खरवार, ग्राम पंचायत वर्तमान सरपंच एवं ग्राम पंचायत कौन सा है आपका? मुढ़िया। हम लोगों का यही मांग है कि हमारे जैसे शकुंतला पोर्ते को मिला है टिकट बीजेपी से, उसी टाइप से हमारे यहाँ भी वाड्रफनगर ब्लॉक से जो कर्मठ नेता हैं उनको टिकट मिले और ताकि हम लोग संघर्षशील आराम से कर लें। हमारे जनता का भी मांग है कि नया चेहरा चाहिए कांग्रेस। आप चाहते हैं जो अच्छा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझे, उनके दुख दर्द को समझे। कौन नेता है ऐसे जिनको लगता है देख करके कि हाँ वो समझते हैं? नहीं, नेता तो हमारे यहाँ ऐसे है जो अभी पिछले में जिला सदस्य में भी रामदेव भैया भी बहुत अच्छे संघर्ष किए थे। सीधे तौर पर कहा जाए रामदेव जगते की तरफ झुकाव लग रहा है। चलिए, अच्छा, मिलना भी चाहिए, क्या बात है जी। दादाजी, स्वागत है आपका। क्या नाम है? महावीर सिंह ध्रुवे। महावीर सिंह ध्रुवे जी, आप कछिया के? अरे वाह, कछिया के आप सरपंच है, बहुत चर्चित गांव है। तो आपका क्या मांग है? मेरा मांग यही है कि यहाँ पे कांग्रेसी को माने कि पुराने को माने हटाया जाए। पुराने से कुछ अनबन हो गई है आपकी क्या? ये पब्लिक लोगों का है। आपका निजी नहीं है? नहीं, तो अब क्या चाहते हैं? नया होना चाहिए। नया में कौन होना चाहिए? रामदेव जगते जी। अच्छा, रामदेव जगते खुल करके बोल रहे हैं आप लोग। और हैं कोई? आप भी तो हैं। जी, अपना परिचय दीजिएगा। मैं राजा राम पच्ची, ग्राम पंचायत अधिकारी सरपंच तारीख के हैं। यहाँ से किसको मजबूती से जिताएंगे आप लोग कांग्रेस की तरफ से? कौन नेता है, कौन सूझबूझ वाले कार्यकर्ता है? सूझबूझ वाले कार्यकर्ता हैं, लेकिन भाई और टिकट मिले तब हम लोग कार्यकर्ता सब वो करेंगे। टिकट किसको चाहते हैं आप लोगों का, यही तो मत जानना है। हम लोग को विकासखंड वाड्रफनगर के कोई क्षेत्रवासी होना चाहिए। क्षेत्रवासी होना चाहिए। अगर कहीं बाहर से मिल गया तो? बाहर से मिल गया तो हम लोग भाई कार्यकर्ता हैं लेकिन काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं कुखन राम हुई ग्राम पंचायत ढूढ़ी से हूँ। सरपंच हैं कि सरपंच पति? सरपंच पति। अच्छा, चलिए, सरपंच पति है। भूमिका आप ही लोगों की चलती कहना है, जिसे मेरा वाड्रफनगर प्रतापपुर ब्लॉक से वो जुड़ा है दोनों। तो जब मैं जान रहा हूँ कि जब से वो विधायक बने हैं तभी प्रतापपुर क्षेत्र बनते हैं। अभी मेरा मन है कि वाड्रफनगर ब्लॉक से बनना चाहिए। अरे तो बीजेपी ने दे दी है वाड्रफनगर ब्लॉक से। अरे भाई ठीक है, तो दिए तो शकुंतला, अरे उसको दिए है ना, बीजेपी वाली को। मेरा कांग्रेस वाला को मिलना चाहिए। कांग्रेस को मिलना चाहिए, ये कहना है। बीजेपी वाले नहीं चलेंगे क्या? काहे नहीं चलेंगे, अपना अपना तो लड़ेंगे। दो पार्टी आपके करेंगे। मेरे तरफ से काहे चले। चलिए, और कोई है जिनसे बातें कर सकें? क्या नाम है आपका?
रामदेव सिंह रामदेव जी, बीडी से हैं आप? जी। कौन सा क्षेत्र है आपका? वो लंगड़ी क्षेत्र क्रमांक 6। उधर पश्चिमी क्षेत्र से हैं? जी सर। पश्चिमी क्षेत्र से शकुंतला सिंह पोर्ते को कैंडिडेट घोषित किया गया है। हर्ष नहीं है, खुशी नहीं है? खुशी नहीं है, क्यों भाई? इसलिए कि वो बीजेपी से हैं, मैं कांग्रेस से हूँ। हाँ, ये मोहब्बत पार्टी वाला है। तो पार्टी में, और ये तो पार्टी से मोहब्बत है ही है। यहाँ ब्लॉक वाड्रफनगर में कौन ऐसा नेता है जिससे और मोहब्बत है? मोहब्बत अपने क्षेत्रीय जो नेता हैं वरिष्ठ, उनसे मोहब्बत है। नाम अगर लेना चाहें तो? मेरे सेना जी हैं रामदेव जगती जी। अच्छा, उन्हीं से मतलब खुल करके आप लोग रामदेव जगते के पक्ष में आए हैं। भाई इतने तादाद में, जिसमें आप लोग खास तौर पर प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, बीडीसी हैं, जनपद सदस्य, आप लोग अपने अपने क्षेत्र के एक ओहदे वाले व्यक्ति हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बाय द वे संगठन है, शायद उनका विश्लेषण अलग होता है, उनकी रणनीतियाँ अलग होती हैं। अगर रामदेव जगते को या वाड्रफनगर ब्लॉक के स्थानीय किसी नेता को टिकट नहीं दिया जाता है, ऐसे में आप जैसे प्रतिनिधियों का क्या भूमिका होगा लोकसभा विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में भूमिका यही है, अपन तो कांग्रेस ही हैं, वोट देंगे कांग्रेस को, लेकिन कार्य नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। जी जी। अगर कोई आ गया ऐसा दमदारी, कुछ आजकल तो पैसों से भी वोट का मामला चलता है, खान पान वाला भी चलता है, ऐसे झांसे में आएंगे क्या? ऐसे झांसे में ऐसे सहमत नहीं हूँ। ऐसे नहीं होंगे। जी जी जी। परिचय दीजिए अपना। मैं वासुदेव यादव, ग्राम वीरेंद्र नगर के रहने वाला हूँ। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, तब से वाड्रफनगर और रामानुजगंज के 2 अलग अलग भाग हुए हैं। विधानसभा यहाँ के अलग बना है और प्रतापपुर विधानसभा अलग बना है। तब से मेरे जाने में ख्याल मेरा ये है कि जब से देख रहा हूँ तब से प्रतापपुर का ही टिकट मिलता है। इस वर्ष हम लोग का मांग यही है कि वाड्रफनगर क्षेत्र का जो अच्छा सहनशील कार्य करने वाला जो कैंडिडेट है उनको टिकट दिया जाए। और मेरे ख्याल से तो हम लोग तो रामदेव जगते को ही पूरे रामदेव के समर्थक हैं। जी नेताजी, क्या नाम है आपका? मेरा पारसनाथ पोया नाम है। पोया जी कहाँ से हैं? मैं रघुनाथ नगर से हूँ। रघुनाथ नगर वही एरिया? जी जी जी। तो एरिया का वजह से तो मोहब्बत नहीं है रामदेव जी से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा बहुत है, हम भैया के साथ बहुत सारे संघर्ष में हम लोग साथ में रहे हैं। रायपुर तक हमने, दिल्ली तक हमने संघर्ष किया है। बहुत कैसे संघर्ष, किस तरह का संघर्ष? जैसे जनता के आवाज़ को लेकर के हमने बहुत सारे काम किए। कोई ऐसे मुद्दे? जैसे कि हमने पहले जो हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे पैगरा जी, उस समय टावर बना था, जिससे किसानों का मूल्य जो हकदार है उसका पैसा नहीं मिलता था। उसके लिए हम लोग ने बहुत सारा आंदोलन किया। यानी रघुनाथ नगर के क्षेत्रों की जनता के लिए आपने आवाज़ बुलंद की है, उनकी समस्याओं को लेकर के आवाज़ बुलंद की है। अब किस आवाज़ को बुलंद करने के लिए कछिया में आए? आज जो हमने जनता का आवाज़ को लेकर के यहाँ पर आए हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं वो दिल से कहते हैं कि हमको रामदेव जैसे नेता चाहिए, और मैं भी चाहता हूँ, मैं भी उनके साथी हूँ, मैं भी टिकट का मांग किया हूँ, मेरे को भी मिले, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे को भी मिले। लेकिन जो जनता की आवाज़ है वो आवाज़ है कि रामदेव जगते जैसे हमको लीडर चाहिए, ताकि हम अपने गरीबों का जो पेट में भोजन डाल सकें। ये हमारा उद्देश्य है। तकरीबन 35 से 40 ग्राम पंचायत के लोग एकत्र हैं, जिसमें 10 से 15 के बीच में सरपंच हैं और 5 से 6 मेरे ख्याल से बीडीसी हैं, जनपद सदस्य। उन लोगों से हमने राय ली। आखिर में लेते हैं, चूँकि ये कांग्रेस की चर्चा हो रही हो और कछिया में हो रही हो, तो जाहिर तौर पर एक व्यक्ति का शरीक होना लाजमी हो जाता है, और वो हैं काफ़ी सालों से एक्टिव रहे कांग्रेस के राजकुमार गुप्ता जी। आइए उनसे भी इस मामले में प्रतिक्रिया लेते हैं। स्वागत है गुप्ता जी आपका हमारे इस चैनल पर। जी धन्यवाद। गुप्ता जी, चूँकि हमने काफ़ी सरपंचों से बात किया, जनपद सदस्यों से भी बात किया, एक ही मांग है कि वर्षों गुजर गए, वाड्रफनगर ब्लॉक का कोई नेता प्रतिनिधित्व करने वाला विधानसभा में आज तक नहीं रहा। चूँकि बीजेपी ने शकुंतला सिंह पोर्ते को एज ए कैंडिडेट प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से उतारा है, उसके बाद से कांग्रेसी खेमे में भी ये आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं कि अब कांग्रेस की तरफ से भी कोई स्थानीय कैंडिडेट हो। आपकी इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या सोचते हैं? हमारी मांग ये है, जब से बना है छत्तीसगढ़ राज्य, तब से हमेशा हम लोग प्रतिनिधित्व दिए हैं प्रतापपुर को, और अच्छे योग्य आदमी को दिए थे, लेकिन हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। हम किसको पार्टी किसको क्या दे रहा है उससे क्या मतलब। हम स्वतः यहाँ मजबूत हैं कांग्रेस, और कांग्रेस से नाराज़गी यहाँ नहीं है किसी का।
यहाँ जो हमने प्रतिनिधि बना के भेजा वो हम लोग के अनुरूप काम नहीं हुआ, उनका कोई विकास नहीं हुआ। परसवार से चरगली तक सड़क नहीं बना आज तक, कमर टूट जाता है। चरगली से बरती तक कोई सड़क का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, टूटा फूटा पड़ा हुआ है। इसी प्रकार चरगली से बसाजपुर जाने में इधर से कोई सड़क नहीं बना। एक अस्पताल हम लोग मांग किए थे कि कच्छा में अस्पताल दीजिए, बहुत दूरी है पब्लिक का, यहाँ बीमार पड़े जाते हैं, बड़े लोग तो चले जाते हैं, कोई मांग नहीं मिला। इसलिए हम लोग ये सोचे कि भाई अबर जो है विधायक प्रतिनिधि वार्ड ब्लॉक का रहे, पार्टी कांग्रेस वार्ड ब्लॉक के प्रतिनिधित्व करने का मौका दे, तो जो भी स्थान में रहेगा जरूर सोचेगा अपने क्षेत्र के लिए। गुप्ता जी, आपने एक अहम बात कही कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ 4.5 सालों में। आप सालों से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, आपकी बदौलत कांग्रेस पार्टी को वोट मिलती रही है बहुत हद तक। मैं ये जानना चाहता हूँ, इतने बरस हो गए और आप खामोश रहे, चुनाव से ठीक पहले इस तरह की आवाज़ को बुलंद करना, आखिर संदेह तो फिर आप पर भी। तो हमारा तो कहना है कि हमने अपने प्रतिनिधि, अपने जो नेता थे उनको हमेशा कहते गए कि बनाइए, उन्होंने आश्वासन भी दिया, वो देख भी रहे हैं कि बनना चाहिए, और किन कारणों से, क्या मजबूरी से वो नहीं बना रहे हैं ये मैं नहीं जानता। लेकिन 5 साल से, जब से 15 साल से मांग कर रहे हैं कि सड़क का ही मेन मुद्दा है। यहाँ शिक्षा नहीं है। अभी देखिए कॉलेज खुला, बृहस्पति सिंह ने रणहत में कॉलेज खुलवा दिया, जबकि एक्चुअली राइट बनता था चरगली का, चरगली में कॉलेज नहीं खुला। ये भी हम लोग के मजबूरी समझिए या हमारे नेता की मजबूरी समझिए, नहीं दिया उन्होंने कॉलेज। जब ऑलरेडी प्रतापपुर है तो बगल में रणहत खोलने कोई तुक नहीं है। चलगली में खुलना चाहिए तो मांग भी किए थे, लेकिन नहीं खुला। मैंने सुना कि चलगली में वो प्लॉट मौजूद नहीं था। नहीं, प्लाट तो देखिए, प्लाट ऐसा नहीं कोई कह नहीं सकता है, प्लाट तो अपना दे दें कॉलेज खुलने लगे तो। आप देने को तैयार हैं? आप ये सार्वजनिक तौर पर बोलेंगे कि अगर कचिया में अगर कॉलेज खोल दो, यहाँ अस्पताल खोल दो, यहाँ कोई भी अच्छा, आप अपना निजी भूमि दे देंगे? निजी भूमि दे देंगे 10 से 15-20 एकड़ तक। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप? होश में बोल रहे हैं ना सर? अरे होश में बोल रहे हैं यार, ऐसा नहीं है। विकास के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, अब मुद्दे की बात यह है कि जो क्षेत्रीय मांग को लेकर के हैं बातें, अगर संगठन वाड्रफनगर ब्लॉक के किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया, उनको नहीं उतारा मैदान पर अपने सिंबल के साथ, तो ये जो एरिया है, चूंकि ये पूर्वी एरिया है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेसी गढ़ माना जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर कांग्रेसी वोटर्स हैं, कांग्रेस को चाहने वाले हैं। फिर 2023 की राजनीतिक समीकरण क्या होगा? क्या है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको बेस बनाने वाले हम लोग हैं। डढ़ा बेल्ट मतलब बर्ती क्षेत्र के पूर्व तरफ, यहीं से वो जीत करके विधायक बने, यहीं से मंत्री बने, कभी हारा नहीं कांग्रेस यहाँ। एक बात बता दें आपको कि एक बार भूपेश बघेल आए थे, मीटिंग ले रहे थे, जब मोदी जी की लहर चली थी, सांसद जो थे उनकी बन रहे थे, तो उन्होंने पूछा भाई कि वाटरफॉल में क्यों ऐसा हुआ, यहाँ बीजेपी क्यों आ गई? तो बोले ऐसा हमारे बड़े लीडर हैं जो वाटरफॉल के, वो बोले मोदी की लहर बह गई थी। TS महाराज बैठे थे वहीं, उन्होंने बोला कि डढ़ा में क्यों नहीं बढ़ा, वहाँ तो लड़ नहीं पाया, वहाँ तो कांग्रेस जीत गई। तो किसी कहने पर नहीं है कि लहर फैलाना। यहाँ जब से स्वतंत्र भारत हुआ है तब से कांग्रेस ही आता है, लेकिन अपेक्षा रखते हैं कि हमारा आदमी अब बने तो हमारा भी दुख दूर हो ना भाई। मेरा नाम है गीता, वाड्रफनगर जनपद अध्यक्ष। जनपद अध्यक्ष हैं गीता जी, आप इतने 2020 से आप लगातार जनपद के अध्यक्ष हैं और जनपद लेवल पर विकास कार्यों में आपकी भूमिका है। सीधे तौर पर जानना चाहता हूं कि 2023 में माहौल गर्म है चुनाव को लेकर के, और बहुत लोगों से भी मेरी बातें हुई जिसमें जनपद सदस्यों ने भी कहा कि हमें लोकल वाड्रफनगर के किसी कार्यकर्ता को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? मेरा ये राय है कि वाड्रफनगर ब्लॉक में टिकट दिया जाए अबरी बार। किसको टिकट मिलना चाहिए आपकी मेरा ये कहना नहीं है कि इसी को मिले, वाड्रफनगर ब्लॉक में मिलनी ही चाहिए। अब जनपद अध्यक्ष का भी ये कहना है कि किसी को भी हो, लेकिन वाड्रफनगर ब्लॉक के अंतर्गत ही टिकट मिलना चाहिए किसी नेता को। कौन सा है? सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, स्वागत है सरपंच साहब।
हाँ हाँ नमस्कार। क्या राय है आपका इस टिकट को लेकर? भाई टिकट के लिए ये रहा है कि भाई अपने ब्लॉक के ही विधानसभा मैंने किसी को मिलना चाहिए कांग्रेस। अगर नहीं मिला तो कैसे करेंगे? सरपंची थोड़ी ना छोड़ेंगे। नहीं नहीं सरपंची तो नहीं छोड़ूंगा लेकिन हमारा क्या करेंगे? मैंने यही इसी ब्लॉक के कोई किसी को मिले। तो आपका एक्शन होगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे भाई। चलिए धन्यवाद सरपंच साहब। ठीक है, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अलग अलग लोगों से मिलते रहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते रहते हैं। राजनीतिक मुद्दों पर बातें होती हैं। चुनाव माहौल तो चल ही रहा है, अभी आखिरी वोट तक चलता रहेगा। मैं आपको न केवल प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का, भटगांव विधानसभा क्षेत्र हो गया, प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र हो गया, तमाम अलग अलग हिस्सों से आपको लोगों की प्रतिक्रिया आप तक पहुँचाता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर प्रतिक्रिया से रूबरू हो सकेंगे। कैमरा पर्सन शिवम पटेल के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।